Hello बच्चों, let's read the question. The question is two long wires carrying current I1 and I2 are arranged as shown. The one carrying current I1 is along is x-axis, the another which is carrying current I2 is along a line parallel to the y-axis. ठीक है, given by x equals to 0 and z equals to d. Find the force exerted at O2 because of the wire along the x-axis. ठीक है, हमको निकालना है कि O2 जो है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा. ठीक है, वो हमको कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो अगर मैं ये मान लूं कि हमें देखिए ये गिवन है, ये मेरे पास पहला वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है और ये मेरे पास दूसरा वायर है. ये जो दूसरा पहला वायर है वो तो एक्स एक्सिस में है और जो दूसरा वायर है उसकी जो डायरेक्शन है उसके लिए एक्स 0 है और जेड पर वो कितना है डी डायरेक्शन डी डिस्टेंस पर है आपका. ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू O1 एट O2. ठीक है, इस O1 की वजह से O2 पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो इक्वल आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी के. ठीक है, अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे वो डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी पैरेलल है. हमारा जो बी है मैग्नेटिक फील्ड जो है और करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों क्या है, बोथ आर एंटी पैरेलल, बोथ आर एंटी पैरेलल. और एंटी पैरेलल है इसका मतलब दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री हो गया तो हमें पता है कि जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होता है, फोर्स इज गिवन बाय आई एल इंटू बी. ठीक है, अब हमारे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको आई एल बी साइन 180, क्योंकि एंटी पैरेलल है और साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, मतलब फोर्स जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 0 आएगा. इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि फोर्स एक्सर्टेड एट O2 बिकॉज ऑफ वायर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो वायर है उसकी वजह से O2 पॉइंट पर फोर्स जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.